तरकश में बात सबसे पहले छत्तीसगढ़ की सियासत की करेंगे, जहां चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियां खुद को मजबूत करने में जुटी हुई हैं, लगातार मजबूती दिखाने में जुटी हुई हैं। और इस बीच आज बड़ी संख्या में लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और ऐसे में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इन लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो वहीं बात करेंगे रायगढ़ में चल रहे रामायण महोत्सव की भी, जिसकी आज से शुरुआत हो गई है। ये महोत्सव पूरे 3 दिन तक चलेगा। हर दिन इस महोत्सव में कई रंग देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही बात मध्य प्रदेश की सियासत की भी कर लेंगे, और जहां चुनावी साल में पुराने मुद्दे फिर से सामने आने लगे। एक बार फिर से दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमलावर नजर आए हैं। और वहीं बात करेंगे इसी के साथ दमोह के उस स्कूल की, जहां से वायरल एक तस्वीर के बाद बवाल मच गया है और इस मामले में सीएम शिवराज जांच के आदेश दे चुके हैं। और आखिर में बात करेंगे भोपाल के गौरव दिवस की, जहां इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान किए हैं। तो ये 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं, जिन पर हम बात करेंगे। और देखिए, चुनावी साल में छत्तीसगढ़ बीजेपी का कुनबा बढ़ता नजर आ रहा है। यहां पर गुरुवार को कई बड़ी हस्तियों ने बड़ी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। तो वहीं इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इसे पार्टी के लिए एक मजबूती बताया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल खुद को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, फिर चाहे वो जनता के बीच पैठ बनाना हो या फिर कार्यकर्ताओं की संख्या को बढ़ाना। गुरुवार का दिन छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए काफी अहम रहा, जब बीजेपी में छत्तीसगढ़ी फिल्मों के मशहूर कलाकार अनुज शर्मा शामिल हुए। इसके साथ ही पद्मश्री राधेश्याम बारले और पूर्व IAS RPS त्यागी ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। छत्तीसगढ़ बीजेपी के करीब 300 से ज्यादा लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी और बीजेपी अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिन्होंने पार्टी में आए लोगों का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती और ताकत मिलेगी और इन सब के सहयोग से निश्चित रूप से 2023 में कमल खिलेगा। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए लंबी श्रृंखला है। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी की कैसे ताकत बढ़ेगी, कैसे बड़े बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। बीजेपी में शामिल होने के बाद छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता अनुज शर्मा ने इसे सौभाग्य की बात बताया। तो वहीं कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व IAS RPS त्यागी कांग्रेस पर हमला बोलते नजर आए। भाजपा जो है, जो ये सनातन धर्म की हिंदुत्व की पार्टी है। कांग्रेस जो है वो 2-3 लोगों की पार्टी है। उसे पार्टी कहते हुए भी आपको परेशानी होती है। एक संस्था बोलिए, वहाँ पर चौथे आदमी की बात ही नहीं सुनी जाती, तो कैसे चलेगा? अच्छा, कटघोरा से दावेदारी की बात पिछली दफा 2018 में आ रही थी, इस बार कुछ इंश्योरिटी मिली है या कुछ दावेदारी? हमने कोई ये श्योरिटी वगैरह की अभी इस बात की कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, वो जैसा चाहेगी वैसा करे। देखिए, मैंने कहा है कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियों के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो धारा 370 हटाने की ताकत रखती है, ट्रिपल तलाक हटाने की ताकत रहती है, जो बोलती है वो करना जानती है, मजबूती से इस राष्ट्र को मजबूत बनाना जानती है। इसलिए ऐसी पार्टी से जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बीजेपी जहाँ इसे पार्टी के लिए मजबूती बता रही है, तो वही कांग्रेस ने तंज कसा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। जो लोग आज शामिल हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते थे। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री के निवास में हमेशा पाए जाते थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की नौटंकी क्यों कर रहे हैं, उसको वही बता सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से राजनीति की में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने की दौड़ तो शुरू हो गई, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि कौन सही दिशा में दौड़ रहा है, जिसका फैसला तो चुनावी नतीजे सामने आने के बाद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और एक बड़ी संख्या में लोग बीजेपी से जुड़े हैं, ऐसे में क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है?
देखिए, दावा तो ये भी है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का कि अभी लंबी कतार लगी है, लंबी लाइन लगी है और कई सारे बड़े ऐसे चेहरे होंगे जो आने वाले वक्त में भाजपा से जुड़ेंगे। लेकिन इन दावों से अगर इतर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं करीब 300 से अधिक कार्यकर्ताओं को आज एक दिन में, जिसमें कई बड़े नाम शामिल हैं, उन्हें शामिल करा के भाजपा ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश सियासी तौर पे इस चुनावी साल में की है और ये बताने की कोशिश की है कि लोगों का जुड़ना भाजपा से अब जारी रहेगा और लोग इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि भाजपा न सिर्फ संगठन के बूते चुनाव लड़ती है, भाजपा न सिर्फ कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बल्कि भाजपा की स्वीकारता जो है भाजपा की, वो देश में सबसे ज्यादा है। और अरुण साव ये कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कह रही है कि राजनीतिक तौर पे इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ये भी कह रही है कि इसमें कई सारे ऐसे लोग थे जो पहले भी भाजपा के लिए प्रचार किया करते थे, लेकिन अब वो ऑफिशियली उससे जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो कांग्रेस ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला था और नंद कुमार साय जो भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, कई बार के सांसद विधायक थे, इतना बड़ा झटका लगा है कि आखिर कैसे इसकी जो क्षतिपूर्ति होती है वो कैसे होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी सत्यप्रकाश हमसे साझा करने के लिए। और